हेलो बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं। हम परवर्ती अध्याय में पढ़ते थे धागे का बंधन, उसके बारे में हम चर्चा करते थे। आज फिर हम आलोचना करेंगे उसका दूसरा अध्याय। तो देखो, तो कर्मवती राजस्थानी की जो क्षत्र परंपरा है, ये परंपरा के अनुसार मेवाड़ की सभी नारियों ने कर्मवती के साथ मिलकर जौहर किया। जौहर का अर्थ है अग्नि रे झास दे बाबा, अग्नि को डेईकरी मरी जीवा। तो धधकती आग की लपट में रानी विलीन हो गई। तेणु से ज्वलंत अग्निशिखारे रानी विलीन हो गले बा मृत्युवरण कले। तो उसका जो परवर्ती अध्याय है उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो देखो, तब हुमायूं वहां पहुंचा। कौन पहुंचा? हुमायूं पहुंचा। उसके आने की खबर पाते ही दुश्मन 9, 2, 11 हो गए। जब पता चला कि हुमायूं मेवाड़ की ओर आ रहे हैं, जो दुश्मन है जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उसको ये खबर बा ये सूचना उसको मिलने पर ये तुरंत भाग गया। मतलब 9, 2, 11 हो गए। पहले भाग जाना, 9, 2, 11 का अर्थ भाग जाना बा अंतर ध्यान है जीवा बा लुची जीवा पड़ी जीवा। तो दुश्मन क्या है? दुश्मन का अर्थ शत्रु। दुश्मन का जो विपरीत शब्द होगा दोस्त, और दुश्मन उसका विपरीत होगा। बादशाह हुमायूं की आंखों में आंसू भर आए। चीता के पास खड़े होकर उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। तो जिस चीता में रानी विलीन हो गई थी, उस चीता के पास हुमायूं खड़े होकर कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मोर प्रिय भौणी, मु तुम्हारा रक्षा करी पारिली नहीं। मैं कितना बदनसीब हूं, मु केड़े हतभागा, मु केड़े भाग्यहीन। बदनसीबी हतभाग्य बा भाग्यहीन, मु केड़े हतभागा बा भाग्यहीन, मु तुमर रक्षा करि पारिली नहीं। समझा? मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब मेवाड़ पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुंह कसम का अर्थ शपथ लेना। मु शपथ नहीं करी कहू अच्छी जे अब मेवाड़ पर कोई भी एबे मेवाड़ ऊपर को केही भी मध्य आंख उठाकर नहीं देख सकता और केही आक्रमण करी परिवे नहीं। अल्लाह हम दोनों को अगले जन्म में जरूर मिलाइए। तो ईश्वर आम दी जन को पूर्व जन्म रे पुणी एकाठी करिवे। खुदा हाफिज, ईश्वर कर इच्छा। आज भी भारत में जो कोई इस घटना को याद करते हैं, उनकी आंखें तर हो जाती है। आज मध्य भारत वर्ष रे जे कही ए घटना को मने पकाउछंती, याद करते हैं। याद का अर्थ स्मरण करना बा मने पकेबा, याद करते हैं। उनकी आंखें, तो आंख का बहुवचन होगा आंखें। आंखें, उसका बहुवचन होगा आंखें। तो देखो, आंख ये एक वचन है और उसका बहुवचन होगा आंखें। आंखें, तो उसके आंखें तर हो जाती है। तर हो जाती का अर्थ है अश्रुपूर्ण हो जाए।
वे भाई और बहन के पाक रिश्ते की दाद देते हैं। भाई और बहन के पाक रिश्ते, पाक का अर्थ है पवित्र। रिश्ते का अर्थ क्या? रिश्ते, रिश्ते कहले संबंध, रिश्ते। रिश्ते कहले संबंध। संबंध तो दाद देते हैं, ये एक मुहावरा है। दाद देते हैं का अर्थ है प्रशंसा करना। दाद देना का अर्थ है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। तो देखो, जो एक मुहावरा है 9, 2, 11 होना, ये हिंदी की एक मुहावरा है। तो इसको वाक्य में भी हम व्यवहार करेंगे। इसका अर्थ है भाग जाना। पुलिस के आते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। पुलिस आसीबा मात्रे चोर माने पड़े गले बा लुचि गले। ये होची कथा। तो हम और कुछ शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण और विशेष्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेषण और विशेष्य, भाषा अध्ययन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो देखो, विशेषण विशेषण और विशेष्य। और विशेष्य। तो देखो, विशेषण और विशेष्य, जैसे कमजोर एक विशेषण शब्द है। कमजोर, कमजोर विशेष्य क्या होगा? हमारे जो पाठ में दिया हुआ है, कमजोर सैन्य शक्ति। कमजोर सैन्य शक्ति, सैन्य, कमजोर सैन्य शक्ति। देखो, कमजोर सैन्य शक्ति, अपनी कमजोरी, अपनी कमजोरी। देखो, अपनी एक विशेषण है, अपनी कमजोरी। अपनी कमजोरी और पाक रिश्ते। पाक, पाक का अर्थ है पवित्र। पाक, पाक रिश्ते, पाक रिश्ते और प्यारी बहन। देखो, प्यारी बहन और कई दिन, कई दिन। तो ये देखो, ये विशेषण है और विशेष्य है, या ये संज्ञा है। तो कमजोर सैन्य शक्ति, अपनी कमजोरी, पाक रिश्ते और प्यारी बहन। बहन भी विशेष्य है, ये संज्ञा है। कई दिन। तो ऐसे हमको और सीखना है।
देखो कुछ तुम्हारे किताब में जो 52 है, 52 पेज में दिया गया है, कुछ परसर्ग है, कुछ परसर्ग दिया गया है। तो परसर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। परसर्ग का अर्थ है विभक्ति। परसर्ग अर्थ कौन? विभक्ति। तो देखो परसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो एक परसर्ग है ने, मैं लिख रहा हूं परसर्ग। परसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो ने, का, से और की, ये सब परसर्ग है। तो कुछ वाक्य दिया गया है, उसमें उसको हम लगाएंगे। तो देखो स्नेह का धागा आसानी ये लिखा गया है। स्नेह का धागा आसानी और डैश टूटता नहीं, टूटता नहीं। तो इसमें क्या परसर्ग आएगा? स्नेह का धागा आसानी से टूटता नहीं, सहजरे छिंडे नहीं, आसानी से टूटता नहीं। और देखो नंबर 2, भाई बहन भाई के मुंह, बहन भाई के मुंह डैश मिठाई भर देती है। देखो मिठाई भर देती है। तो क्या होगा? बहन भाई के मुंह में मिठाई भर देती है। और नंबर 3 मेवाड़ राजस्थान, मेवाड़ राजस्थान, मेवाड़ राजस्थान डैश एक राज्य है, एक राज्य है। तो यहां पे कौन सा परसर्ग लगेगा? का लगेगा। मेवाड़ का एक राज्य है। तो देखो नंबर 4 राजा। तो देखो राजा डैश वीर गति पाई, वीर गति पाई, वीर गति पाई। तो राजा डैश वीर गति पाई, तो हम लिखेंगे ये परसर्ग लगाएंगे ने, राजा ने वीर गति पाई। नंबर 5 ये आखिर वाक्य है, हम
हम इस घटना व्यास याद करते हैं, याद करते हैं। तो हम क्या परसर्ग लगाएंगे? की लगाएंगे। तो देखो ये सब परसर्ग के ने, का, से, की और मैं, तो इसको परसर्ग कहा जाता है, जो उड़िया में विभक्ति है। स्नेह का धागा आसानी से टूटता नहीं, बहन भाई के मुंह में मिठाई भर देती है। मेवाड़ राजस्थान का एक राज्य है, राजस्थान र एक राज्य अटे। राजा ने वीरगति पाई, राजा वीरगति प्राप्त हेले। हम इस घटना की याद करते हैं, हमें ये घटना को मन पकूछ। तो बच्चों आशा करता हूं ये तुम्हारे लिए उपयोगी बनेगा और इस विषय तुमको अच्छा लगता होगा। आज के लिए इतना ही है। मेरी ओर से सबको फिर मैं धन्यवाद देता हूं और समाप्त करता हूं।